हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। कई प्रकार के साधन हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सुगम से सुगम, कठिन से कठिन। लेकिन वो साधन आपके काम नहीं आएगा। आपके काम आएगी लगन। भगवान किसी साधन से नहीं मिलते, वो मिलते हैं लगन से। अगर लगन है तो छोटा से छोटा साधन भी काम में आ जाएगा, और लगन नहीं है तो फिर बड़े बड़े साधन करने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान साधन से नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं लगन से। अब किसी के सामने 56 भोग रख दिए जाए, तरह तरह के व्यंजन, लेकिन भूख ना हो तो फिर क्या काम का। भूख नहीं हो तो 56 भोग भी काम के नहीं है, और भूख हो जाए तो एक भोग भी काम का है, उसी से पेट भर जाएगा। खास बात यह है कि अपनी लगन को बढ़ाना। संसार में की जो लगन है, भोगों की जो लगन है, ये इस भगवान की लगन को खा जाती है। तो लगन आप में नहीं है ऐसी बात नहीं है, लगन तो आप में है ही, क्योंकि अगर लगन ना होती तो सत्संग में क्यों आते। तो लगन तो है ही, थोड़ा सा इसको और बढ़ाना है। लगन का इतना महत्व है कि कई बार मन में आती है, स्वामी जी महाराज के प्रवचनों को सुनते हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो मैं अपनी बात कहता हूँ, पढ़ते पढ़ते पुस्तकों में, प्रवचनों में कोई ऐसी बात स्वामी जी की आ जाती है, तो मन में एक शंका पैदा होती है कि ये स्वामी जी ने इस बात को कही है, तो इस बात से तो साधक को तत्काल तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए, तत्काल परमात्मा प्राप्ति हो जानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होती, एक शंका पैदा होती है। इतनी गहरी बात, लेकिन फिर वही समाधान होता है कि जब लगन ना हो तो फिर वो पढ़ता चला जाएगा, पुस्तकें पढ़ता चला जाएगा, कभी कौन सी पुस्तक पढ़ ली, कभी कौन सी पुस्तक पढ़ ली, कभी व्याख्यान सुन लिया। अगर लगन हो तो आदमी वो पकड़ लेगा, पढ़ते 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 ऐसी कोई बात उसमें मिल जाएगी कि तत्काल एकदम तत्व प्राप्ति, तत्व ज्ञान कहो, किसको कहो, जीवन मुक्ति को। तो खास बात अपनी लगन को बढ़ाइए। जैसे अभी स्वामी जी महाराज ने कहा कि कई साधकों में शंका रहती है कि हम कर्म योग करें कि ज्ञान योग करें कि भक्ति योग करें, क्योंकि पुस्तकें पढ़ते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, तो उसमें तो सब तरह की बातें आती हैं। स्वामी महाराज ने एक बार कहा था कि दुकानदार है, उसको हर वस्तु रखनी पड़ती है, क्या पता किसका ग्राहक आ जाए, इसलिए हम तो हर बात कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को देखना चाहिए कि वास्तव में मैं किस बात का अनुयायी हूँ। 3 बातें होनी जरूरी हैं, योग्यता, सामर्थ्य, लगन
तो जब ये समझ में ना आए कि हम क्या करूं, कर्मयोग की महिमा सुन ली तो कर्मयोग में मन चला गया, ज्ञान योग की महिमा सुन ली तो ज्ञान योग में मन चला गया, चुप साधन की महिमा सुनी तो चुप साधन में लग गई, जबकि चुप साधन के अधिकारी नहीं है। श्रद्धा, विश्वास और योग्यता होनी चाहिए जरूरी। भक्ति मार्ग में की बातें सुनी तो कहा भक्ति मार्ग बड़ा सरल है, तो किसी एक को जब तक हम पकड़े गए नहीं तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो स्वामी महाराज के सामने ऐसी शंका आती थी तो महाराज जी तो यही बात बताते थे जो आज बात बताइए, कि आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि मैं किसका अधिकारी हूँ, क्या मेरी योग्यता है, क्या करूँ क्या ना करूँ। निरंतर नाम जप में लग जाओ, निरंतर नाम जप और प्रार्थना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, नाम जप। तो ऐसा करते ही करते जिसके अधिकारी हैं वो आपकी अपने आप सिद्धि हो जाएगी। कर्म योग के अधिकारी तो कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान योग के अधिकारी तो ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, भक्ति योग के अधिकारी तो भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। तो आज की बात तो अभी खास इतनी थी। जैसे कोई मंत्र होते हैं ना, शास्त्र में मंत्र होते हैं बड़े बड़े, तो सबसे आरंभ में बीज मंत्र आता है, ओम आता है, ह्रींग आता है, क्लींग आता है, बीज मंत्र, उसके बाद फिर आगे मंत्र आता है। तो अभी ये जो सत्संग का आरंभ हुआ है आज से, तो इसका जो बीज मंत्र आपको पहले ही बता दूं। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि जितने भी साधन हैं छोटे बड़े, सबके आखिर में दो बातें होनी चाहिए, भगवान में प्रेम और संसार से वैराग्य। इन दो के लिए ही सब साधन है, जितने भी साधन हैं इन दो के लिए, भगवान में प्रेम हो जाए और संसार से वैराग्य हो जाए। और ये नहीं हुआ तो हमारे साधन में फिर कहीं ना कहीं कमी है। तो ये सार बात है कि मूल में जीव परमात्मा का अंश है और भगवान का ही है, लेकिन वो भगवान से अलग होकर संसार में आसक्त हो गया। तो मूल तो यहीं से शुरू हुआ बंधन का, तो इसीलिए इसी में ही इसकी समाप्ति होनी चाहिए साधन की। नारायण 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 नारायण।